नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। कार्तिक पूर्णिमा पर मुख्यमंत्री ने खारून नदी में लगाई डुबकी। कहा, कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले स्नान करने की परंपरा। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, राजनांदगांव के साथ किया पक्षपात, अब 3 दिसंबर का इंतजार। और भाजपा के खिलाफ कांग्रेस ने की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी महामंत्री ने की शिकायत पर कार्यवाही की मांग। कार्तिक पूर्णिमा पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के खारून नदी किनारे महादेव घाट में आस्था की डुबकी लगाई। इसके बाद महादेव घाट स्थित हटकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। महादेव घाट पर मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले स्नान करने की परंपरा छत्तीसगढ़ में पहले से रही है। खासकर जो बच्चे हैं वो जरूर कार्तिक मास में गांव में जाते हैं और इस परंपरा के अनुसार आज नहाते हैं। यह एक अच्छी परंपरा है। सूर्योदय से पहले स्नान करना यह लाभदायक भी है। कार्तिक मास में सूर्योदय पहले स्नान करने की हमारी छत्तीसगढ़ के परंपरा में रही है और खासकर जो बच्चे हैं वो जरूर कार्तिक मास में गांव में जाते हैं। तेलंगाना के दौरे को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि तेलंगाना की यात्रा है, वहां चुनाव प्रचार जोरों पर है। 2 दिन के लिए जा रहा हूं। राजस्थान में वोटिंग को लेकर सीएम ने कहा कि जबरदस्त वोटिंग हुई है। राजस्थान में मैं समझता हूं गहलोत सरकार की उपलब्धियों को देखते हुए जनता ने वोट किया है। जबरदस्त वोटिंग हुई है और मैं समझता हूँ कि गहलोत सरकार की जो उपलब्धियां उसे मुहर लगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि राजनांदगांव के साथ पक्षपात किया जा रहा है। अब बस 3 दिसंबर का इंतजार है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट कर लिखा है कि पिछले 5 साल से कांग्रेस की सरकार में राजनांदगांव के साथ पक्षपात हुआ है। राजनांदगांव से विभिन्न शासकीय कार्यालयों को हटाकर जिले के विकास को बाधित किया गया और अब आचार संहिता के दौरान महुआ फूल प्रसंस्करण इकाई को राजनांदगांव से पाटन ले जाया जा रहा है, जो एक बार फिर राजनांदगांव के साथ हो रहे पक्षपात का प्रमाण बनकर खड़ा है। डॉक्टर रमन सिंह ने आगे लिखा कि अब बस 3 दिसंबर का इंतजार है। बहुत जल्द प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही राजनांदगांव समेत पूरे प्रदेश के रुके विकास को एक बार फिर गति मिलेगी। महतारी वंदन योजना के नाम पर भाजपा द्वारा फॉर्म भरवाकर मतदाताओं को लुभाने व भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत की थी। कांग्रेस ने शिकायत पर कार्यवाही करने की मांग की है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत को लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि 7 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भाजपा के महतारी वंदन योजना के खिलाफ निर्वाचन पदाधिकारी को शिकायत की थी, लेकिन उस पर अब तक कार्यवाही नहीं की गई है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत दर्ज कराते हुए 7 नवंबर की शिकायत पर तत्काल कार्यवाही की मांग की है। कांग्रेस ने 7 नवंबर को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भाजपा के महतारी वंदन योजना के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी और कार्यवाही की मांग की थी, जिस पर अब तक कार्यवाही नहीं हुई है। कांग्रेस ने एक बार और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखकर उस 7 नवंबर की शिकायत पर कार्यवाही की मांग की है। भाजपा ने प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करने के लिए, मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए एक झूठा और फर्जी महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरवाया था, महिलाओं से उसकी निजी जानकारी एकत्रित किया था और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया था और ये मतदाताओं को प्रलोभित करने का मामला बनता है। उस पर पुनः कार्यवाही की मांग कांग्रेस ने की है। भाजपा लगातार आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रही थी और मतदान को प्रभावित करने का षड्यंत्र रही थी, उस पर कार्यवाही की मांग की गई है। महतारी वंदन योजना पर कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। इसको लेकर भाजपा नेता संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस खुद नियमों का उल्लंघन करती है और भाजपा पर आरोप लगाती है। भाजपा नेता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस हम पर आरोप लगाती है और खुद नियमों का उल्लंघन करती है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल जितना कोशिश करना है कर ले, 5 राज्यों के चुनाव परिणाम चौंकाने वाले रहेंगे। कमल खिल रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के 15 सीट वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि दीपक बैज बोल रहे हैं वो बड़ी बात है। अनुभव की कमी के कारण वे इस तरह का बयान दे रहे हैं। 3 तारीख को दोपहर तक परिणाम देखने लायक रहेगा, जब भाजपा की सरकार प्रदेश में बनते दिखाई देगी। दीपक बैज जी बोलना प्रारंभ कर दिए, बहुत अच्छी बात है, उनको बधाई देता हूँ। लेकिन नए नए हैं, क्या 15 होता है, क्या 75 होता है, जरा इसका आकलन 3 तारीख को बैठ जाए। 15 तारीख 3 तारीख है, 15 सीटों की बात कर रहे हैं। 3 तारीख को दोपहर 3 बजे कहीं एक आध स्थान तय कर दें कि उस दिन कांग्रेस का क्या हाल होना है या बीजेपी का क्या हाल होना है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। उम्र कम है,
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वक्तव्य में दृढ़ता होनी चाहिए, वक्तव्य में अनुभव दिखाई देना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री पर की गई टिप्पणी पर संजय श्रीवास्तव ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार से शब्द का प्रयोग करना अनुचित है। पूरे देश में इस बात को लेकर आक्रोश है। भारतीय राजनीति में सबसे बड़ा पनौती खुद राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने के दौरान कांग्रेस ने कई चुनाव हारे हैं। शब्द जो है वो एक बहुत अच्छा शब्द नहीं है भारतीय संस्कृति में और भारतीय जो आचरण होते हैं उसमें। लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, पूरे देश में इस बात को लेकर आक्रोश है। और मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में सबसे बड़ा पनौती, राहुल गांधी से बड़ा पनौती कौन हो सकता है कि लगभग 40 से 45 चुनावों के दौरान वो या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, और उन 40-45 में से लगभग पूरे चुनाव कांग्रेस हारी, और जब राहुल गांधी को दूर किया गया तो हिमाचल और कर्नाटक वो जीती। तो मुझे लगता है कि पनौती का सबसे बड़ा उदाहरण यदि इस देश में कोई है तो राहुल गांधी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।